गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 34 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में कि साइन 30 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 कितनी होती है। ये सारे हम पढ़ चुके हैं और ये आपको मेरे ख्याल से याद हो गए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को ये याद नहीं हुए हैं तो वो प्लीज़ याद कर ले, इनको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा इनको। और आपकी बुक में भी ये दी हुई है, तो अभी अगर आपको याद नहीं है तो आप इस बुक में से इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट है सॉरी। इसमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सीधा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो याद कर लें या बुक में से देख लें कि साइन 60 की वैल्यू जो है वो, साइन 60 की वैल्यू बुक में से हम अगर चेक करें तो वो हमें मिलेगी √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कोस 30। कोस 30 की जो वैल्यू है वो टेबल में से अगर देखें तो वो भी क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू अगर टेबल में जाएं तो हमें मिलेगी 1/2 और कोस 60 इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, तो बाकी अब कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करें, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। और अगर इसको करें तो ये 4 3 + 1 यानी कि 4/4, यानी इसका आंसर हमारा आ जाता है 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। ट्रायंगल कौन सी दे रखी है, ABC। इसमें B जो है वो 90 डिग्री का एंगल है और C जो है वो 30 डिग्री का है। एंगल C इज 30 डिग्री और AB ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें BC और AC फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है BC, पहले BC लेते हैं। तो हमें पता है कि ये ले लेते हैं हम, जो दो चीज़ें लेते हैं, एक तो जो हमें गिवन है वो, और एक जो हमें निकालनी है वो। दो साइड लेते हैं हर एक क्वेश्चन में, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर दो चीज़ें लेते हैं, एक जो हमारे पास गिवन है जो दे रखी है साइड, एक जो हमें फाइंड आउट करनी है वो, जो निकालनी है वो। तो AB और अपोन में BC। अब यहाँ से अगर एंगल हम देखें 30 डिग्री का, तो ये जो हमारी साइड है वो है बेस यानी आधार है, और ये है लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी AB जो है वो लंब है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब इनमें तीन चीज़ें 1 2 3 जिनकी वैल्यू हमारे पास है वो हम लिख देते हैं। जैसे AB 5 है, BC हमें निकालनी है तो BC को BC रख लेते हैं, और tan 30 डिग्री जो है वो कितना होता है 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC जो है वो क्या हो सकता है 5/√3 हो जाएगा। BC कितना हो गया 5/√3। ठीक है, एक तो BC निकालनी थी, BC आ गई हमारी 5/√3। अब दूसरा निकालना है हमारा AC, तो हम BC/AC भी ले सकते हैं और AB/AC भी ले सकते हैं। चलिए, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC, AB यानी लंब बटे में AC। AB क्या है लंब, AC क्या है कर्ण,
और लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है हमारा साइन, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू वैसे ही हमारे पास 5 है, ए बी अपॉन ए सी निकालनी है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, उसमें क्या दिया हुआ है, यदि इफ टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 और टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और ए प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है, ए प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, यानी एक न्यून कोण है। तो अब देखिए टेंजेंट ए प्लस बी, हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू √3 और टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। अब हमें एक टेबल में जाना होगा वापस से, और टेबल में हम देखेंगे कि tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है। तो हम टेबल से पाएंगे कि tan 60 इज √3। सिमिलरली tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो दैट इज 30 डिग्री। tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है वो 1/3 होती है। अब इनको कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि a प्लस बी जो है वो इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इन दोनों को कंपेयर करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो को जोड़ने पर क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए, 2a इज इक्वल टू 60 एंड 30 90 डिग्री आ गया। तो ए हमारा कितना हो गया 90/2 यानी कि 45, और इसको एक में रख लेते हैं, अभी पुट इन फर्स्ट में रखेंगे यहाँ 45 प्लस बी, ए प्लस बी है तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 15। चेक करते हैं दोनों का टोटल कितना है 60 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री है। अब इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको करके अपने टीचर्स के पास भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये एग्जाम्पल थर्ड की तरह है, सेम एज एग्जाम्पल थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अभी हमें ये देखना है कि साइन कितना इक्वल टू 1/2 और कोस कितना इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री की, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री
इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इनको हम ऊपर वाले की तरह सोल्व कर सकते हैं, वही चीज़ है दोनों। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जा कर के बता दीजिएगा, मेरे को सोल्व कर देंगे। एक बात और कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की, ये एग्जाम्पल है, ये वाला है, या इस तरह के एक दो क्वेश्चन और है आपकी बुक के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाले हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से समझ के और ध्यान से रख लें, पक्का गारंटीड आएगा एग्ज़ाम के अंदर, CBSE के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 10th में। तो ध्यान रखें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cos 45 वैल्यू निकालनी है हमें। cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें हम, वैल्यू रखते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और secant 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये cos 30 का अपोजिट होता है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी sin 60 की होती है, यानी √3/2 प्लस कोसिकेंट 30 secant 30 जो है वो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 sin 30 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई 1/2/2/√3 प्लस 2/1। इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं अभी, चलो। 1/√2 डिवाइडेड बाय, इनका ये एलसीएम लेते हैं, वो आएगा √3। यहाँ कितना आएगा? 2 प्लस 2/3, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 प्लस 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक बार खुद ट्राई कर लें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। sin 60 के इक्वल होती है, या फिर cos 60 के इक्वल होती है, या फिर tan 60 के इक्वल होती है, या फिर sin 30 के इक्वल होती है। 4 ऑप्शन हैं, एक सिलेक्ट करना है, एक चूज करना है, कौन सा सही है। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 2 tan 30 जो है वो 1/√3 अपॉन 1 प्लस, यही है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया अभी हमारा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें। 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम 3 × 1 3 + 1, यानी कि 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 × √3 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? समझ गए होंगे आप क्यों लिखा है इसको ये हमने, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। समझ गए ना? √3 × √3 3 आएगा, इसलिए 3 को हमने ये लिख लिया। तो ये आ गया अभी √3/2। इसकी जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास √3/2। अब इन चारों में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? किसकी होती है? इसकी, sin 60 डिग्री की। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे हम, दैट इज sin 60 डिग्री।
तो ये था आज की हमारी वर्कशीट नंबर 34। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने साथियों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।